नमस्कार प्यारे बच्चों, हम करेंगे सातवीं कक्षा का गणित। सातवीं कक्षा के गणित में हमने अभी तक 2 एक्सरसाइज को पूरा कर लिया है। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले मैंने कुछ यहाँ पे बातें लिखी है, कुछ गुणधर्म हैं और कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको हमें पता होना जरूरी है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें इन 5-6 चीजों के बारे में पूरी डिटेल में बात करना जरूरी है। सबसे पहली बात, शून्य से गुणन। शून्य से गुणन का मतलब आपको पता है कि शून्य किसको बोलते हैं? जीरो को बोलते हैं, है ना। तो फिर शून्य से, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 है जो वो पूर्णांक से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये चैप्टर है हमारे पास बेटा पूर्णांक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो शून्य से गुणन, किसका गुणन होगा? किसी भी पूर्णांक का। इसका मतलब ये हुआ कि 0 गुना में कोई भी पूर्णांक ले लो आप, ठीक है। कोई भी यहां पे पूर्णांक ले लो, आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये पहली बात है जो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया ना कि किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्णांक को 0 से गुना करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर 0 ही आएगा। दूसरी बात, ये एक तत्समक है। तत्समक क्या है? गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब है कोई भी एक ऐसा पूर्णांक जिसको किसी भी पूर्णांक के साथ गुना करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। मतलब एक पूर्णांक बताएं जिसको किसी भी पूर्णांक के साथ हम गुना कर देते हैं, ठीक है, तो आंसर फिर वही पूर्णांक आ जाता है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं वही पूर्णांक। मतलब जो पूर्णांक यहां पे है वो यही आना चाहिए। तो बोलो यहां पे मैं किस पूर्णांक को लिखूं कि जिसको किसी भी पूर्णांक से साथ गुना करने पर यही पूर्णांक दोबारा फिर आ जाएगा? उसका आंसर है 1। ठीक, तो एक ऐसा पूर्णांक है जिसको किसी भी पूर्णांक के साथ गुना करते हैं तो आंसर फिर वही आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं फिर? गुणात्मक तत्समक। इसका क्या नाम है बेटा? गुणात्मक तत्समक। उसके बाद है सहचार्य गुण। सहचार्य गुण हमारे पास ये है कि कोई भी 3 पूर्णांक हैं A, B, C, और इस साइड भी कोई भी 3 पूर्णांक हैं A, B, C, वही दोबारा फिर अगर हम इन दोनों को पहले गुना करके फिर किसी तीसरे से गुना करते हैं और दूसरी साइड हम क्या कर रहे हैं? A को B और C के गुना के साथ गुना कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं आता, ये हमेशा बराबर रहते हैं। इसको बोलते हैं सहचर्य गुण। सहचर्य गुण आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, छोटे प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है कि इस गुणधर्म का नाम बताएं, तो आपने लिखना है सहचार्य गुण। उसके बाद है वितरण गुण। वितरण जैसे नाम से क्लियर है, कोई चीज को वितरण करना, डिवाइड करना। मींस हमारे पास एक नंबर है A, कोई पूर्णांक, यहां पे B और C का प्लस है, हमने गुना करनी है A को B प्लस C के साथ। तो हम इसको कैसे गुना कर सकते हैं? A को पहले B से गुना कर दो, इससे प्लस फिर A को C के साथ गुना कर दो। क्लियर? पहले A को B से गुना, फिर A को C से गुना। इसको बोलते हैं वितरण गुण। कौन सा गुण? वितरण गुण। उल्टा भी हो सकता है इसका। आप कहोगे सर उल्टा कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने दे दिया 297 गुना में 5 प्लस
3 गुना में 5 ऐसे दे दिया। आपने इसको हल करना है। कैसे हल करोगे? यहां पे देखो आप, इन दोनों रकमों के अंदर 5 क्या है? कॉमन है। ठीक, 5 क्या है? कॉमन है। तो फिर अगर हम 5 को गुना में ऐसे लिख दें तो यहां पे आ गया 297 प्लस 3। देखो वितरण हो गया ना, 297 को 5 से गुना, फिर 3 को 5 से गुना। मैंने उल्टा वितरण कर दिया। वितरण किसी भी प्रकार हो सकता है, आगे से भी वितरण हो सकता है और पीछे से भी वितरण हो सकता है। ठीक है, इसको यहां इससे इसके साथ गुना, फिर 3 को 5 के साथ गुना। तो आंसर क्या आएगा बेटा? यहां भी आप लिख सकते हो इसको 297 प्लस 3, 300 गुना में 5, कितना आ गया? 15। इसको हम शॉर्टकट तरीके से हल कर सकते हैं। तो वितरण गुण क्या है, इसके बहुत बेनिफिट हैं जब हम प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, उसके बाद है हमारे पास माइनस। माइनस के निशान, अगर हमारे पास माइनस के 5 निशान आ जाएं, ठीक है, देखो यहां पे माइनस के कितने निशान हैं? 1 2 3 4 5। 5 निशान है तो कितने बार हैं ये? सम है कि विषम है? बोलो, इनकी जो संख्या है वो सम है कि विषम है? क्या है इनकी संख्या? विषम। ठीक, अगर माइनस के निशानों की संख्या विषम हो और उनके बीच में गुना का निशान हो तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक, अगर माइनस के निशानों की संख्या, यहां मैंने 1 ले लिया, वैसे 1 2 3 4 कितनी है ये? सम है। ठीक, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। बात पता चली? दोबारा बताता हूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई और। आपको किसी ने कहा -3 को -5 से गुना करें। अब बताओ मेरे को इसमें कितने माइनस के निशान हैं? 2। तो 2 निशान है, प्लस बन जाएगा क्योंकि 2 क्या होता है? सम। ठीक, तो 3 5 15, आंसर आ गया। और देख लेते हैं, -1 गुना -2 गुना -3 को गुना करें, कितने बार है यहां माइनस का निशान? 1 2 3 बार, तो माइनस का आंसर आएगा। 3 दूनी 6 एकम 6, ये हमारा आंसर आ गया। ये चीजें जो लास्ट में मैंने आपको 3 बताए हैं, इनका एक्सरसाइज के अंदर काफी यूज है। ठीक है, एक तो है वितरण गुण। वितरण गुण इस तरह की आपको स्टेटमेंट आएंगी, उनमें से कोई चीज कॉमन भी हो सकती है, उस कॉमन चीज को हमने बाहर रख लेना है, बाकी दोनों को अंदर। ठीक, उसको इकट्ठा करके उसके साथ गुना कर दो, तो वितरण गुण का उल्टा हमने हल कर दिया। फिर माइनस का है, अगर विषम के बाद माइनस आ रहा है, ठीक है, विषम मीन्स कली, तो आंसर माइनस में आएगा। अगर सम के बाद माइनस आ रहा है तो प्लस आएगा। ओके, उसके बाद है हमारी एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है जो, इसके सब पार्ट है बेटा दिए हुए। ठीक है, पहले ए पार्ट में क्या लिखा है इसने? 3 को गुना करो -1 के साथ, इसके साथ -1 के साथ। अब बताओ इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर कितनी माइनस के निशान है? 1 है ना, तो आंसर माइनस का आ गया। 3 एकम 3, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड देखो, पूरी स्टेटमेंट के अंदर कितने माइनस के निशान हैं? 1 है ना, तो आंसर माइनस का आ गया। 225 एकम 225, क्लियर। उसके बाद सी पार्ट में देखो, दोनों के अंदर कितने माइनस के निशान है? जहां पे 1 और 1 2 है, तो आंसर प्लस का आएगा। ठीक है, 21 दिया 63, पीछे इसके 0 लगा दो, 630 आंसर आ जाएगा। आप इसकी सीधी गुना करके भी देख सकते हो,
21 को 30 के साथ अलग से गुना करके आप देख सकते हो। अब इसमें देखो दो माइनस के निशान है, तो 316 एकम 316 माइनस माइनस दो बार आ गया प्लस। ठीक, उसके बाद ई पार्ट देखो, ई पार्ट में कितने बार माइनस है? इस पूरी में 2 बार माइनस है। लेकिन उससे पहले आप एक बात देखो, मैंने आपको बताया था ना कि 0 से अगर किसी पूर्णांक को गुना हो जाए तो उसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो हमें जरूरत ही नहीं है कि कितने माइनस है कितने प्लस है। उसके बाद एफ पार्ट देखो, इसमें कितने माइनस हैं? एक ही, 2 माइनस है, तो आंसर प्लस में आएगा। इसका आंसर कैसे निकालोगे आप? पहले आप 12 को 11 से गुना करोगे, 12 को 11 से गुना करोगे। ठीक, 11 दूनी 22 का 2 कैरी 2 हो गया, 11 एकम 11 2 13, 132। 132 को 10 से गुना करो तो 132 के पीछे 0 लग जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब जो पहला पार्ट है इसके अंदर इन्होंने जे तक दिया हुआ बेटा। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, मैंने इसके 6 पार्ट सॉल्व किए हैं और 4 पार्ट आपके लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि अगर मैं सभी पार्ट सॉल्व कर देता हूं तो आपकी प्रैक्टिस कम हो जाएगी। ओके, तो इसके जो बाकी 4 पार्ट हैं बड़े आसान हैं, आपने खुद हल करके अपनी कॉपी पर करनी है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, सेकंड में इसका एक पार्ट है बेटा इन्होंने दिया हुआ, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है। इन्होंने कहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब क्या हुआ कि बताओ ये सही है या नहीं सही है। वैसे तो अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था पूर्णांक का कौन सा गुण है? ये वितरण गुण। कौन सा गुण है? वितरण, क्योंकि इसको इसके साथ गुना करके ये लिख दिया, इसके साथ गुना करके ये लिख दिया। वैसे तो ये सच है, लेकिन हम इसको सत्यापित कैसे करेंगे? हम इसको सत्यापित करेंगे इसको हल करके। ठीक है बेटा, तो हल आप कैसे करोगे? इसका लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लो, यहां पे लिख दो हल। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है? 18 गुना में 7 प्लस माइनस 3, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। हल करो इसको, 18 गुना में, अब देखो 7 रुपए लेने 3 रुपए देने, बताया था ना आपको मैंने पहले भी। ठीक है, अगर प्लस माइनस के हमारे पास नंबर दिए हों, पूर्णांक दिए हों, उनका जोड़ और घटाव आपने कैसे करना है? कैसे करोगे? 7 लेने 3 देने, तो 4 मैं लूंगा। क्लियर? अब 18 चौका 72 प्लस का आ गया आंसर। आप कहोगे सर ये प्लस का था, ये गुना था, आपने गुना कर दी। बेटा गुना को प्लस के साथ जब हम करते हैं, ये तो एक निशान है कि प्लस का 4 है, करनी तो गुना ही है ना। 18 चौका 72, ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 18 गुना में 7 प्लस 18 गुना में माइनस 3, ये है हमारे पास। करो इसको हल। 18 साता, 18 साता कितना होता है? 18 5 90, 18 9 36, 90 प्लस 36 126। 18 का अगर पहाड़ा नहीं आता उसको आप पहले आधा देखो 5 तक, 18 5 90, फिर 2 बच गए, 18 9 36, 90 प्लस 36 126, 18 53 54 बोल देते हैं, माइनस 54। आप कहोगे सर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि देखो बेटा आंसर हमारा माइनस का आना था, उसको प्लस के साथ गुना करेंगे तो माइनस 54 आ जाएगा। ठीक, इसको हल करो, 6 में से 4 गए 2, 12 में से 5 गए 7, तो फिर आंसर सेम आ गए ना। इसलिए हम लिखेंगे बिल्कुल नीचे जाके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
दोनों साइड बराबर हैं। ठीक, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है बी पार्ट, उसको भी हम हल करेंगे।